आइए चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, या बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि पेड सेशन के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें बताया जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाता है एडवांस लेवल तक। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बताया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट रीडिंग का सेशन पे। ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब चार्ट रीडिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन साइज इसीलिए बड़ा होना चाहिए, बड़ा स्क्रीन रहेगा, कैंडलस्टिक या चार्ट आपको क्लियर वे में दिखेगा तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा बड़ा स्क्रीन का होना। ठीक है, प्रो लेवल्स के ट्रेडर जो हैं, जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, वो अगर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं मोबाइल के अंदर तो उससे हो सकता है, मोबाइल से भी कर सकता है, लेकिन आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपके लिए कम से कम बड़ा स्क्रीन होना अनिवार्य है ना। तो आइए हम लोग जो निफ्टी का एंट्री कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, इस लेवल तक तो हम लोगों का एंट्री हो चुका था। मार्केट जब बॉस किया, बॉस करने के बाद ऊपर गया, इस जगह पे क्या किया था, चौक लाइन को स्वीप किया था। ठीक है, चौक लाइन को स्वीप करने के बाद एंट्री किस प्रकार से होता है हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद मार्केट इस जगह पे फिर से बॉस किया था, बॉस करने के बाद मार्केट इस पीओआई पे गया, एंट्री होने के बाद मार्केट नीचे आया। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या किया, अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, अच्छा खासा नीचे आया। कभी भी जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट बिना कुछ लॉजिक का न तो नीचे आता ना ही ऊपर जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट क्या किया, इस जगह पे लोअर लो का फॉर्मेशन किया। लोअर लो का फॉर्मेशन होने के बाद आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो बॉस हुआ है, मतलब लोअर लो जब ब्रेक होता है तो बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इस कैंडल्स में क्या किया, बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल्स में आपको क्लोजिंग मिलता हुआ दिख रहा है, ये इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिला है, मतलब ये कैंडल तो इस लाइन को स्वीप किया था। उसके बाद का अगर कैंडल आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को, तो ये कैंडल भी आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो इसीलिए ये कैंडल्स को जब देखते हैं, इस रेड कैंडल को, ये रेड कैंडल क्या किया, सभी कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया जो कि इस लाइन को स्वीप किया था। ठीक है, तो परफेक्ट बॉस हुआ। परफेक्ट बॉस होने के बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर का पीओआई किस साइड दिख रहा है आपको, तो ऊपर का पीओआई आपको इस जगह पे दिख रहा है, एफबीजी भी दिख रहा है और क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। ठीक है, इस जगह पे हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब मार्केट ओपन होते ही क्या किया, मार्केट नीचे आ गया, इस जगह क्लोज दिया, मतलब कि इस जगह पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग देने के बाद अब आपको हमेशा से बताते हैं, कोई भी पीओआई को अगर स्वीप करता है तो आप ऐसा नहीं मान सकते हैं अगर पीओआई को स्वीप किया है तो ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं मान सकते। हाँ, अगर पीओआई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिला है, अगर पीओआई के ऊपर, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग इस प्रकार से मिलता तो आप इस पर यहाँ पे क्या कर सकते थे, अप साइड का, मतलब अप ट्रेंड का मूव को देख सकते थे। लेकिन इस जगह पे जो पीओआई को स्वीप किया है, स्वीप का केस में हम लोग अप साइड का मूव को नहीं देखेंगे, यहाँ पे डाउन साइड का मूव को ही देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, हमेशा आपको बोलते हैं सर आप कभी भी अगर बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, इसका छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा चौक विथ आइडियम एंट्री देखना है। अगर चौक विथ आइडियम एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है, चौक विथ आइडियम नहीं मिलता है तो आप कम से कम चौक तो ज़रूर देखिए और देखना चाहिए। ठीक है, चूँकि चौक विथ आइडियम एंट्री को हमेशा सेफ एंट्री माना गया है। एटलीस्ट आपका चौक भी अगर करता है मार्केट, मान लीजिए इस पीओआई के नीचे, इस पीओआई को स्वीप किया, इस जगह पे क्लोजिंग हुआ, तो इस कैंडल्स में, इसी कैंडल्स में आपको देखना है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। अगर इसका छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट पे आप शिफ्ट होते हैं,
1 मिनट पे शिफ्ट होते हैं तो आपको इसके अंदर 15 कैंडल दिखने वाला है ना। इसी 15 कैंडल्स के अंदर आपको देखना है एटलीस्ट चौक तो किया हुआ ही होना चाहिए, मतलब चौक होना ही चाहिए, तभी आप एंट्री लीजिए। ठीक है, अब इस लेवल पे एंट्री आपका होता है। एंट्री होने के बाद मार्केट क्या करता है, प्रीवियस का जब हम लोग टारगेट का बात करेंगे, प्रीवियस का लोअर लो हम लोगों का टारगेट होता है। अगर इस कैंडल्स में, अब हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का यूज करिए हमेशा। एक भाई का ये क्वेश्चन था, सर आप लाइव मार्केट में बताइए। तो सर लाइव मार्केट में पेड सेशन का ग्रुप, जितने भी लोग हैं पेड सेशन में, सारे लोगों का सेशन लाइव मार्केट में भी चलता है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको अगर सीखना है तो आप सीख सकते हैं। आप ये डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि आप लाइव मार्केट में बताइए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पेड सेशन ज्वाइन करना, पेड सेशन ज्वाइन करिए, आपको लाइव मार्केट के अंदर सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मतलब पहला एंट्री होगा बॉस होने पे, और इस जगह का आपका क्या रहने वाला है, इस जगह का टारगेट रहने वाला है। कभी भी अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये कैंडल्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया, सर रेड कैंडल भी तो ऊपर गया है, रेड कैंडल भी तो ऊपर गया है। इस रेड कैंडल को ऊपर जाने का क्या लॉजिक हो सकता है, यही लॉजिक हो सकता है मार्केट इसी कैंडल में, इसी रेड कैंडल में चौक किया, चौक करने के बाद जो ये प्रीवियस का रेड कैंडल ऊपर गया, ये पीओआई तो लेने गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम का पीओआई। आप समझिए मेरा बातों को, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर 5000 जो कैंडल्स होता है 5 के, वो फ्री है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पता चलेगा, जैसे आपको बता रहे हैं इसी अनुसार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आपको टारगेट के लिए कहाँ पे जाना है, टारगेट के लिए प्रीवियस का लोअर लो के पास जाना। ये लोअर लो का टारगेट था, लोअर लो इस जगह पे होगा, माइनर था। अब देखिए टच भी नहीं किया, अब देखिए इस जगह पे आपको टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। टारगेट जैसे मिला, टारगेट मिलने के बाद आपको क्या देखना है, फिर मार्केट एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन किया, मतलब ये नया लोअर लो का फॉर्मेशन किया। नया लोअर लो का फॉर्मेशन होने के बाद फिर इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब बॉस हुआ, बॉस हुआ। बॉस तो इस जगह पे हुआ, तो इस लेग में आप पीओआई को देखिए कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड है या वैलिड नहीं है, सारा चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, तो हम लोग मार्क करते हैं सबसे पहले बॉस का लाइन। नेक्स्ट बॉस कौन सा था, नेक्स्ट बॉस ये है हम लोगों का। जैसे मार्केट इस जगह पे बॉस किया, बॉस करने के बाद हम लोगों का पीओआई, ऊपर का पीओआई कौन सा है, ये ऊपर का पीओआई है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक, इस कैंडल्स को आप मान सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। अब जब इस जगह पे बॉस किया है, बॉस करने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक गया, फिर से बता रहे हैं अगर आप बफर यहाँ पे छोड़ते तो आपका एंट्री हो जाता। क्यों, क्योंकि आपको कैंडल्स को देखिए, कैंडल्स को देखने के क्रम में अगर आप ऐसा समझ पा रहे हैं कि बायर्स किस जगह पे हावी हो रहा है, सेलर्स किस जगह पे हावी हो रहा है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बफर्स को लेने में। ठीक है, आपको मल्टीपल कैंडल दिख रहा है कि इस जगह पे सेलर हावी है, इस जगह पे सेलर हावी है। ठीक है, तो आप इस जगह पे बायर्स और सेलर्स को देखते हुए भी एंट्री को डन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका एंट्री बहुत बड़ा तो नहीं होगा, इस जगह तक का टारगेट तो नहीं आएगा। जब सेलर्स इस जगह पे हावी है, काफ़ी अधिक मात्रा में सेलर्स है तो आएगा, लेकिन जब बायर्स और सेलर्स का लड़ाई सेम हो तो उस केस में ऐसा देखा जाता है कि मार्केट आपको टारगेट नहीं देता है। ठीक है, तो मार्केट में इस जगह पे क्या किया, अब हम लोगों का जो ये बॉस का लाइन है, बॉस से ऊपर जाइए। अब चौक का लाइन कौन सा होगा, ये चौक का लाइन होगा, मतलब इसके ऊपर जब मार्केट ब्रेक करेगा तो चौक होगा। अब आप देख रहे हैं कि फाइनली मार्केट क्या किया है, चौक किया है। चौक करने के बाद आप ये समझिए कि अब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने का क्रम में क्या हुआ, अगर आप इस जगह पे एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल गया। ठीक है, अगर बफर लेने के बाद भी आप एंट्री लेते हैं, इस जगह का टारगेट रखते हैं, तो आपका एसएल हंट हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर एसएल आपका जाता है तो जाने दीजिए, बशर्ते आपका सेटअप परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग सेटअप नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, आपका माइंड सेट भी खराब होगा। तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न में और सही वे में करिए, तो आपका एंट्री परफेक्ट होगा और एंट्री टाइम भी परफेक्ट होगा। ठीक है,
तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।